Hello बच्चों, let's read a given question. The question says an object of mass 80 kg moving with velocity 2 meter per second hit by collides with another object of mass 20 kg moving with velocity 4 meter per second. We need to find the loss of energy assuming a perfectly inelastic collision. Option 1 given up 12 joule, option 2 24 joule, option 3 30 joule, option 4 32 joule. So to understand this question we need to understand about the concept of inelastic collision. So let's try to visualize the situation. So let's suppose हमारे पास दो balls हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2. m1 is moving with velocity let's say u1 and m2 is moving with let's say velocity u2, and this is the condition of before colliding. and यहाँ पे हम मान लेते हैं u1 is greater than u2 so that collision occur. अब यहाँ पे क्या होगा, after some time जो है बॉल 1 आके इसको कोलाइड कर देगी एंड कोलिजन के बाद दे विल नॉट गेट सेपरेटेड और एक कॉमन वेलोसिटी से बोथ विल स्टार्ट मूविंग. सो जस्ट यहाँ पे एक बिफोर कोलिजन की कंडीशन बनती है एंड एक आफ्टर कोलिजन. ठीक है ना, इसमें ड्यूरिंग कोलिजन वाली कंडीशन नहीं होती जिसमें रिफॉर्मेशन का फेज आता है. ठीक है, इन इलास्टिक में जस्ट ये दो ही फेज होते हैं. एंड यहाँ पे वी कैन सी के वी नीड टू कीप इन माइंड के टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर इन इलास्टिक कोलिजन. फर्स्ट इज मोमेंटम इज कंजर्व्ड थ्रू आउट, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मीन्स ये दोनों मासेस का जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. ठीक है, दिस इज वैलिड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. ठीक है, व्हेन एफ एक्सटर्नल इज जीरो सो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड थ्रू आउट. सेकेंड पॉइंट पे हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो ग्रेटर होगी हमेशा काइनेटिक एनर्जी फाइनल से. फॉर इनइलास्टिक कोलिजन वी आर टॉकिंग, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी और उसकी वजह से इनिशियल वाली जो सिस्टम की एनर्जी वो ज़्यादा ही होनी चाहिए. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक, सो यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका मास 80 kg है, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इज हिट बाय, उसको दूसरा ऑब्जेक्ट हिट कर रहा है 20 kg का 4 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ. सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम फर्स्ट. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है. लीनियर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं हम, इनिशियली मोमेंटम का सिस्टम का जो मोमेंटम है इट इज m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल्स टू m1 प्लस m2, दोनों ही कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं, इनटू v. अब यहाँ पे हमारे लिए m1 लेट्स से 82 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 20 विल बी 100 इंटू v फाइंड कर लेंगे यहाँ से हम. तो v कम्स आउट टू बी, ये हो जाएगा 160 प्लस 240 बाई 10 दैट इज 2.4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये मिल गई हमें वेलोसिटी. अब नाउ वी कैन से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हम फाइंड कर लेते हैं एंड फाइनल फाइंड कर लेते हैं एंड वी विल बी हैविंग द आंसर. सो इनिशियली वी कैन से m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर. ठीक है, तो जस्ट वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू हाफ इंटू 80 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 20 इंटू 4 का स्क्वायर. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 160 प्लस 160 एंड दैट इज इक्वल्स टू 320 जूल. ठीक है, सिमिलरली वी विल कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम. इट विल बी हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर. सो ये लिखेंगे हम हाफ इंटू 100 इंटू 2.4 का स्क्वायर. 2.4 का स्क्वायर विल बी 5.76, तो ये हो जाएगा 576/2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 288 जूल. सो हम देख सकते हैं इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल में कम हो गई. देयरफॉर वी कैन से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस will be equals to 320 minus 288 and that will be giving us the answer as 32 joule. So this is the answer to the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 4 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.